नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स अकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 मिनट शो में टू द पॉइंट बात होगी, संविधान के स्रोत पर बात होगी। 15-16 मिनट में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे और यह टॉपिक हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न इस चैप्टर से रहने ही रहने हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस जो है चैप्टर को हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे, क्योंकि सब सेंटेंस लिखने का यहां पर स्कोप नहीं है। मेरा प्रयास है कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, उसी लाइन को लिखें। तो चलिए इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और इसमें आपको दिख रहा है भारतीय संविधान के स्रोत। अगर भूमिका की बात की जाए, किसी भी चीज की शुरुआत भूमिका से होती है, परिचय से होती है। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत किया गया, संपूर्ण संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ। अंगीकृत किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। प्रस्तावना में भी इस आप लाइन को देखेंगे, बोल दे रहे, तीनों शब्द लिख नहीं रहे हम। 26 नवंबर 1949 को, यानी 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा के द्वारा इसको तैयार किया गया। पहली बैठक कल हम लोग देख रहे थे कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो यह जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, आत्मार्पित किया गया। और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना। भारत क्या बना? रिपब्लिक बनेगा, गणतंत्र बना भारत जो है। संपूर्ण संविधान इस दिन लागू हुआ। इस डेट को भी इसलिए चुना गया कि 1929 में लाहौर में रावी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया था। इस दिन का ऐतिहासिक महत्व था, इसीलिए इस डेट को चुना गया। न 24, न 26, न 28, 26 चुनने के पीछे यही रीजन था। तो अंगीकृत किया गया। एक बात गणतंत्र से आप याद रखिएगा, गणतंत्र का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। राष्ट्राध्यक्ष का यहाँ पर यानी हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और वह चुनाव जो है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और वह चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। यह पद आनुवांशिक नहीं है। तो एक विकल्प यह मिल सकता है, फिर से एक विकल्प मिल सकता है कि यह पद जो है, यह पद आनुवांशिक नहीं है। जैसा कि राजतंत्र में होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। आनुवांशिक नहीं है यह पद, आनुवांशिक नहीं है यह पद। क्या है? आनुवांशिक नहीं है। यहाँ पर रिपब्लिक बना भारत, 26 जनवरी को रिपब्लिक बना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के यदि स्रोत की बात करें तो इसे जो है 3 वर्षों में संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना थी, 3 सदस्यीय लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब रही बात, यदि स्रोत की बात की जाए, स्रोत की बात की जाए कि भारतीय संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। भारतीय संविधान के निर्माण में 3 स्रोतों की पुष्टि होती है, 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। निर्माण में 3 स्रोतों की पुष्टि होती है। नंबर 1 जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्व में अधिनियम पारित किया गया, वह स्ट्रक्चर का काम किया, यानी 1773 के एक्ट से लेकर, यानी संक्षेप में हम लिख दे रहे हैं, एक्ट पूर्व में पारित किए गए, पूर्व में पारित किए गए एक्ट का इसमें प्रभाव है। पारित किए गए एक्ट का प्रभाव इसमें है, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक यह स्ट्रक्चर का काम करेगा। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। स्वतंत्रता अधिनियम तक पहला स्रोत यह हो जाएगा। स्वतंत्रता अधिनियम तक इसका प्रभाव पड़ा। यह स्ट्रक्चर का रूप काम करेगा, ढांचा के रूप में काम करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो स्रोत की पुष्टि होती है, संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन तक जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, उसका इस पर प्रभाव है। यानी सेकंड स्रोत है संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं।
संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं, एक एक बिंदु पर चर्चाएं की गई संविधान सभा में हुई महत्वपूर्ण चर्चाएं। और तीसरे स्रोत की जो बात होती है वह होती है विदेशों से ली गई व्यवस्थाएं, विदेशों से ली गई व्यवस्थाएं। 60 से अधिक देशों का संविधान अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा इस संविधान को, खूबसूरत संविधान को, जो कार्य रूप में भी सफल है, इसे निर्मित किया गया। भारत में संविधान निर्माण करना कोई कम चुनौती भरा कार्य नहीं था, चूंकि सामाजिक संस्कृति वाला यह देश है। कई हजार जातियां उपजातियां भारत में है। बढ़ते हैं आगे हम। अब यदि बात करेंगे तो विभिन्न देशों से जो व्यवस्थाएं ली गई है, यानी 3 स्रोत जो हम लोग देखे, पूर्व में पारित किया गया अधिनियम। और इसमें भी एक बात और हम महत्वपूर्ण बता दें कि 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम जो है, इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि सर्वाधिक प्रभाव पूछा है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो वह है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम का है। अब एक एक करके हम लोग देश को देखते हैं, चूंकि संक्षिप्त सेशन है, यह महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना है। यहां से टू द पॉइंट आपका हर प्रश्न, यहां से भी प्रश्न बनेगा। टू द पॉइंट हम लोग देखते हैं तो ब्रिटेन का 200 से अधिक वर्षों तक भारत पर प्रभाव था। स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत के संविधान पर इसका प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन का प्रभाव पड़ा। और यहां से यदि हम बात करें तो संसदीय शासन को लिया गया है। एक एक करके देख लीजिए, संसदीय शासन व्यवस्था यहां से लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ शासन व्यवस्था को लिया गया है। चुनाव पद्धति यहां से लिया गया है, चुनाव पद्धति को लिया गया है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया है। आप बिंदुवार भी लिख सकते हैं। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद अगर पूछेगा कहां से लिया गया है, तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में राष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया है। एकल नागरिकता यहां से लिया गया है। एकल नागरिकता, भारत में यद्यपि संसदीय शासन व्यवस्था है, परंतु भारत ने सिंगल सिटीजनशिप अपनाया है। वह लिया है कहां से? ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहां से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहां से ली गई है। ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है, कानून निर्माण की प्रक्रिया ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था। और जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से यदि पूछेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा जो कि निम्न सदन है, प्रति उत्तरदायी होती है। यह कहां से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। यह भी कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से ली गई बातें हैं। प्रधानमंत्री का पद यहां से लिया गया है। यहां से पीएम का पद भी लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद भी कहां से लिया गया है? तो यह सभी बातें कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब आते हैं अमेरिका। दोनों देशों को समझ लेना है आपको। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, लिखित संविधान लिया गया है। यदि अमेरिका की बात की जाए तो यहां से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट यहां से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया है। पद लिया गया, पूछा है कि कहां से लिया गया है। लिखित संविधान यदि पूछा जाए कि कहां से लिया गया है, तो लिखित संविधान भारत का है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग, पद से हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग। यदि पूछा जाए कि महाभियोग कहां से इंपीचमेंट लिया गया है, तो यह लिया गया है अमेरिका से। यहीं से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी जुडिशियरी से जो बात होगी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका यहां से लिया गया है। निष्पक्ष न्यायपालिका यदि पूछा जाए कि कहां से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार शक्तियां, मतलब जुडिशियरी आपको आ जाना है। 5-6 प्रश्न यहां से रहेगा। न्यायिक पुनर्विलोकन पूछा जाए, यह कहां से लिया जाएगा? अमेरिका से लिया जाएगा। यानी जुडिशियरी से रिलेटेड जो भी बातें होगी वह अमेरिका से लिया जाएगा। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को यहां से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन यहां से लिया गया है। न्यायिक
पुनर्विलोकन यहां से पर लिया गया, यहां से न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का गठन और शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट गठन एवं शक्तियां यहां से लिया जाएगा, गठन एवं शक्तियां यह कहां से लिया जाएगा, तो अमेरिका से लिया जाएगा। जजों को हटाने, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे पद मुक्त किए जाएंगे, यह भी कहां से लिया गया है, तो यूएसएस से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। पदेन सभापति होता है, इस बात को भी अमेरिका से लिया गया है। तो थोड़ा सा ब्रिटेन और अमेरिका को आपको समझ लेना है, बाकी एक एक दो पॉइंट है जो कि आपका होता रहेगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आयरलैंड की यदि बात की जाए तो सबसे अधिक पूछा गया है कि यहां से राज्य का नीति निदेशक तत्व लिया गया, राज्य का नीति निदेशक तत्व लिया गया है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, राज्य का नीति निदेशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यहां से ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया यहां से ली जाएगी। निर्वाचन की प्रक्रिया जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, यह कहां से लिया जाएगा, आयरलैंड से लिया जाएगा। यहीं से राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं, यहीं से राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होंगे, यह भी लिया गया है। सदस्यों का मनोनयन यह भी लिया जाएगा आयरलैंड से। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं राज्यसभा में, यानी संसद में भी पूछे कितने सदस्य नामित होते हैं, तो यह 12 सदस्य नामित होते हैं। रही बात अगले देश, खूबसूरत देश जापान, जो कि छोटा सा देश है, खूबसूरत देश है, सुकुमार फूलों का देश उसे कहा जाता है, सुकुमार फूलों का उगते हुए सूरज का भी देश कहा जाता है। तो जापान से यदि बात किया जाए तो हमारे संविधान में कुल जो 395 अनुच्छेद हैं, तो यह अनुच्छेदों का प्रावधान यानी आर्टिकल का प्रावधान जो है, अनुच्छेदों का प्रावधान यदि पूछेगा, अनुच्छेदों का प्रावधान लिया गया है, जापान से लिया गया है। एक शब्द को याद रखिएगा। रही बात फ्रांस से, तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लिया गया है। फ्रांस की बात यदि होगी तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बहुत बार यह एग्जाम में पूछता है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व लिया गया है, बंधुत्व लिया गया है। यही यदि बात रूस की होगी तो वहां से न्याय लिया जाएगा, स्वतंत्र बंधुत्व लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा भी यहीं से ली गई है। गणतंत्र की अवधारणा भी अगर पूछा जाए कि गणतंत्र की अवधारणा कहां से ली गई है, तो यह भी लिया गया है कहां से, तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा भी फ्रांस से ली गई है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कनाडा की बात यदि किया जाए तो यहाँ से जो है केंद्र राज्य जो है, कनाडा की बात यदि किया जाए तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन यहां से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन यहां से लिया गया। शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था को यहां से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन और संघीय व्यवस्था यानी कह सकते हैं संघीय शक्तियों का विभाजन यह लिया गया है कनाडा से। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था आप कह सकते हैं कि हमारा किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा संघात्मक व्यवस्था कहां से आधारित है, अर्ध संघीय व्यवस्था जिसमें मजबूत केंद्र है, यह कनाडा से लिया गया है। अर्ध संघीय व्यवस्था की यदि बात की जाए, संघीय व्यवस्था, तो यह अर्ध संघीय व्यवस्था भी कहां से लिया गया, कनाडा से। अलग अलग शब्द आपका अलग अलग प्रश्न बनेगा, यह भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी कनाडा से लिया जाएगा। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यदि पूछा जाए कि यह कहां से लिया गया है, तो यह लिया गया है जो है कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से, अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों की बात यदि की जाए जो कि केंद्र के पास है, यह यानी संघीय संघ जो है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के साथ जो है अवशिष्ट शक्तियों का भी उल्लेख है जो कि जो है केंद्र के पास है। तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के पास है। अवशिष्ट शक्तियां यह कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। फिर एक बात यह ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं अनुच्छेद 143 के तहत।
यह बात भी कनाडा से लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से जो कि एपेक्स कोर्ट है, परामर्श लेने की शक्ति भी कनाडा से ली गई है। परामर्श जो है, और यह परामर्श जो है कौन लेंगे, तो लेने की शक्ति भी यदि पूछा जाए, प्रश्न यही रहेगा आपका हूबहू कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन ले सकता है, राष्ट्रपति ले सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, 143 के तहत राष्ट्रीय महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देगा। मानना या न मानना किस पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो परामर्श लेने की शक्ति, और यह अनुच्छेद याद रखिएगा 143 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेंगे। बढ़ते आगे हम लोग रूस की यदि बात की जाए तो पहले अब पूर्व सोवियत संघ था, यहां से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को पहले हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो है मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं था मौलिक कर्तव्य, और इसे कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। प्राचीन काल में लोग अपने कर्तव्य को करते थे, अधिकार अपने आप सुरक्षित रहता था। आज अधिकार की अधिक बात होती है। यहां से पंचवर्षीय योजनाएं ली गई है। पंचवर्षीय योजनाएं यदि पूछा जाए 5 ईयर प्लान, तो यह लिया गया है रूस से। विश्व में भी पूछा है कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कहां पर लागू की गई, तो वह रूस में। और इसी के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। अब यदि हम जर्मनी की कर लें, तो जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, तो इमरजेंसी पावर, आपात उपबंध को लिया गया है। और यह हुआ आपात उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो भाग में याद रखिएगा 18 हो जाएगा। और अनुच्छेद की जहां तक बात है वह हो जाएगा 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है, 356 में राष्ट्रपति के शासन का, और 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। और यह आपातकालीन शक्तियां किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है भाई, तो यहां से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रस्तावना पर भी बात हम लोग करेंगे। संविधान का आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना की भाषा यदि पूछा जाए तो यह लिया गया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। केंद्र राज्य संबंध जो यदि पूछा, समवर्ती सूची यदि पूछा जाए कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो समवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यदि पूछा जाए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यदि पूछा जाए, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन जो कि अभी तक कितना बार हुआ है, यह भी याद रखिएगा 3 बार हुआ है। और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाएगी। और साउथ अफ्रीका की यदि हम बात करें तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। यहां से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। और इसका भाग याद रखिएगा, भाग 20 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद की यदि बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है, 368 में उल्लेख है। और 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन हो चुके हैं। 100 से अधिक बार संविधान में अभी तक संशोधन हो चुके हैं। 3 तरह से संविधान में संशोधन होते हैं, साधारण रीति से नंबर 1, नंबर 2 विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में 2 बातें होगी, विशेष बहुमत में 2 बातें होगी। एक तो सदन का बहुमत और दूसरा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। और तीसरा उससे भी जो कठिन है वह जो है आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की भी अनुमति मिलेगी, तब वह संशोधन हो पाएगा। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा किए, स्रोत पर चर्चा किए। और 3 स्रोतों की, फिर से एक बार हम कह दें कि 3 स्रोतों की पुष्टि होती है भारतीय संविधान में। नंबर 1 जो चूंकि ब्रिटेन का बहुत दिनों तक शासन था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो पारित किया गया अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, वह स्ट्रक्चर के रूप में काम किया। संविधान सभा में जो महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, नंबर 2। और नंबर 3 आपका जो है विदेशों से ली गई व्यवस्थाएं। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था। संक्षिप्त समय में आपको इसे
कवर करने का प्रयास किया गया। तो आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, शानदार विश्लेषण के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।